Good morning, everyone. This time discuss about topic on BSc Nursing third year mental health nursing mood disorder. Mood disorder are the types of disorder in which there is disturbance in behavior, affection and thinking. किसी पेशेंट के बिहेवियर में, अफेक्शन में एंड थिंकिंग में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आता है तो उसे मूड डिसऑर्डर। इट इज़ टू टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, मेनिया एंड डिप्रेशन। इसमें भी दो प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। यूनिपोलर में अकेला मेनिया होता है एंड बाइपोलर मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों साथ साथ होते हैं। पहले हम बात करेंगे मेनिया मूड डिसऑर्डर के बारे में। इट इज़ ए मूड डिसऑर्डर इन विच ए पेशेंट मूड एलिवेटेड एंड द पेशेंट इज रेस्टलेस। में पेशेंट का मूड एलिवेटेड रहेगा एंड पेशेंट रेस्टलेस रहेगा, यानी वो खिलखिलाता रहेगा, हंसता रहेगा और भागदौड़ में मतलब एक जगह बैठेगा नहीं। इसके कॉज भी होते हैं, यानी हार्मोनल चेंज, यानी सेरोटोनिन का बढ़ जाना या गाबा एपिनेफ्रिन का बढ़ जाना। दूसरा जेनेटिक, यानी किसी के पेरेंट्स इससे सर्वाइव कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं तो उसके चिल्ड्रंस में भी होगा। सोशियो कल्चर, यानी किसी स्ट्रेस के कारण उसमें उसका ब्रेन लीड होगा और मेनिया शिकार हो जाएगा। ट्रॉमा में या इंजरी हो सकती है ब्रेन में, तो वो भी कॉज हो सकता है मेनिया का। क्लिनिकल फीचर्स, द मेनिया कंसिस्ट ट्रायड ऑफ सिम्टम्स दैट आर, यानी मेनिया के 3 प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। एलिवेटेड मूड, दूसरा है इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज एंड तीसरा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। यानी एलिवेटेड मूड, मूड का खिला हुआ रहना, साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ जाना, इधर उधर भागदौड़ बढ़ जाना, फ्लाइट ऑफ आइडिया, उसके विचार थॉट्स इतने बढ़ जाएंगे कि पता ही नहीं सेकंडों में इधर उधर बहुत सोचने लगेगा। अब हम बात करेंगे पहले सिम्टम्स के बारे में। एलिवेटेड मूड, देयर इज ए राइज इन पेशेंट मूड सच दैट पेशेंट फील हैप्पी एंड जॉयफुल। द एलिवेटेड मूड अकर इन 4 स्टेज दैट आर, यानी इसमें मूड का एलिवेटेड बढ़ जाता है, यानी खुशी इतनी बढ़ जाती है, जॉयफुल एकदम हैप्पी फील करता है, माइंड एकदम से खिला खिला रहेगा। और इसको भी 4 स्टेजों में बांटा गया है। पहला है यूफोरिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोमेनिया इन विच पेशेंट हैव सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, एग्जाम्पल फीलिंग हैप्पी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोमेनिया, यानी हाइपोमेनिया नाम से जाना जाता है, जो कि पेशेंट के सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल अच्छे रहते हैं एंड खुशी खिला खिला रहता है। दूसरा है इलेशन। इट इज ए सेकंड स्टेज ऑफ मूड एलिवेशन इन विच साइकोमोटर एक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज एलोंग विद हैप्पीनेस, यानी इस मूड स्टेज में एलिवेशन साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है एंड वह खुशी के साथ बढ़ती है। तीसरा है एक्जल्टेशन। इट इज ए थर्ड स्टेज ऑफ मूड एलिवेशन इन विच डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिजुअली ऑल्सो एडेड अलोंग विद हैप्पीनेस एंड साइकोमोटर एक्टिविटीज। यह एक थर्ड स्टेज है मूड एलिवेशन में, जो कि डिल्यूजन में चला जाता है पेशेंट, यानी एकदम से जैसे एल्कोहलिज्म वाला व्यक्ति चला जाता है ना, एकदम से पता ही नहीं उसे क्या हो रहा है, आराम से एंड खुशी के साथ, एंड साइकोमोटर एक्टिविटी उसकी वही रहती है, भागदौड़ करता रहेगा, एकदम से आराम से रहेगा। फोर्थ नंबर का है ecstasy. It is the top level of mood elevation in which patient think that he is reborn again and forget previous memory for sometimes. इस जो टॉप लेवल है मूड एलिवेशन का, जिसमें कि पेशेंट एक बच्चे जैसे हरकत करने लगता है, यानी वो सभी पुरानी चीज़ें मेमोरी भूल जाता है, जैसे बच्चों जैसे हरकत करने लगता है। मूड एलिवेशन में दूसरे नंबर का है इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज। इट इज द सेकंड सिम्टम्स फाउंड इन मेनिया सच दैट देयर विल बी रेस्टलेस बिजीनेस एंड मोटिवलेस गोल अचीवमेंट, यानी ये दूसरा लक्षण है जिसमें मेनिया में, जिसमें व्यक्ति रेस्टलेस हो जाता है, भागदौड़ में रहता है, उसका माइंड बिजी हो जाता है, सोच में लग जाता है और वह मोटिवेशन गोल की तरफ अचीव करने की कोशिश करता है। थर्ड नंबर है इंक्रीज फ्लाइट ऑफ आइडियाज। It is the third part of tired of symptoms in which pressure of thoughts increase that lead increase in tune, volume, pitch and content of speed, यानी उसका इंक्रीज इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी आवाज़, पिच, अपनी वॉल्यूम बढ़ा देता है, कंटेंट ऑफ स्पीड, और बहुत सोचने लगता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, जिसमें पहला है साइकोथेरेपी, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें बाई ड्रग्स ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इसमें पहला है द ड्रग ऑफ चॉइस इज मेनिया लिथियम कार्बोनेट द्वारा दिया जाता है। प्रोवाइड सोडियम वॉल्पेरेट 600 से 2600 mg पर डे दिया जाता है। प्रोवाइड द पेशेंट विद कार्बेमोजाइपाइन 600 से 18 mg पर डे दिया जाता है। हमेशा ऑलवेज प्रोवाइड सेफ्टी इन्वायरमेंट। प्रोवाइड साइकोथेरेपी, यानी उसको माइंड की थेरेपी भी करनी चाहिए। रिलैक्सेशन थेरेपी, यानी इसको योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह से करना चाहिए। और प्ले थेरेपी, यानी खेल खिलाना चाहिए, जिससे हम बात करें डिप्रेशन के बारे में। एलिवेशन डिक्रीज, यानी उसका खिला खिला हुआ बिल्कुल कम हो जाएगा, एक कोने में जाके बैठ जाएगा, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बंद हो जाएंगी और उसका माइंड एकदम से एलिवेटेड बिल्कुल नहीं होगा, एक जगह बैठ जाएगा, थॉट्स वगैरह सब बंद हो जाएंगे, यानी मेनिया का बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है डिप्रेशन। बाईपोलर अफेक्शन डिसऑर्डर,
It is a type of disorder in which a single person has both symptoms of mania and depression respectively. And इस disorder में एक patient दोनों disorder से गुजरता है, mania and depression से. It is mood disorder which a person suffer from stress and will not able to cope with it. यानी stress में चला जाता है, यानी उससे बाहर निकल नहीं पाता है, तो वह उसमें affection में चला जाता है. There are more chance of depression in female 10 to 20% than मेल में, यानी फीमेल में ज़्यादा चांस है एंड मेल में कम चांस. कॉज ऑफ डिप्रेशन, डिक्रीज इन हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे सेरोटोनिन व हाइड्रोक्सीट्रोपोनिन, इन हार्मोन्स का कम हो जाना. डिक्रीज सेरोटोनिन का कम हो जाना, गामा का कम हो जाना, एपिनेफ्रिन का कम हो जाना, इसी कारण से होता है डिप्रेशन. सेकंड कॉज है सोशियो कल्चर. इट इज सेकंड फैक्टर सोशियो कल्चर इन विच, यानी इसके कई कारण हो सकते हैं. सोशियो कल्चर है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाना, डिवोर्स हो जाना है, एल्कोहलिज्म, कोई शराब पीता है, डिसीज क्रोनिक जैसे कैंसर हो जाना, कैंसर में एकदम आदमी स्ट्रेस में चला जाता है, और डेथ यानी किसी की मृत्यु होने के बाद. अब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. द कंसिस्ट ऑफ मैनी फीचर्स इन विच ट्रायड ऑफ सिम्टम्स इज मेजर, यानी इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं. डिक्रीज मूड, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज, डिक्रीज आइडिएशन. यानी डिप्रेशन, डिक्रीज मूड डिक्रीज होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी एक कोने में जा करके बैठ जाएगा, और डिक्रीज आइडिएशन में थॉट्स विचार उसके कम हो जाएंगे बिल्कुल. डिक्रीज मूड में भी 3 प्रकार के होते हैं. द मूड डिक्रीज इन 3 स्टेज दैट आर, पहला इसमें मिल्ड डिप्रेशन. इट इज ए फर्स्ट स्टेज इन विच ए पर्सन बिकम होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस एंड बिकम हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म. यानी इसमें पहली स्टेज जिसमें कि व्यक्ति होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस हो जाता है, जो कि हाईली सेंसिटिव है. इसमें दूसरा है मॉडरेट एंड सेवर डिप्रेशन. इट इज ए डिप्रेशन इन विच ए पर्सन बिकम होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस एलोंग विद डिल्यूजन ऑफ गिल्ट. यानी इसमें भी वही है, लेकिन इसमें उसके साथ वो गिल्ट में चला जाता है, डिल्यूजन में चला जाता है, एकदम से हताश हो जाएगा, एकदम से एक जगह बैठ जाएगा. इसमें तीसरे नंबर का है डिप्रेशन स्टूपर. It is the saver from the depression in which patient had become fixed and he has extreme delusion of nihilism and starts attempting suicide. यानी इसमें जो सेवर डिप्रेशन है, इसमें पेशेंट एकदम से हेड फिक्स्ड हो जाएगा, एक जगह शांत हो जाएगा, एंड एक्सट्रीम डिल्यूजन एकदम से चला जाएगा, अनरियल लगने लगेगा, हर चीज़ अनरियल लगने लगेगी उसे, और स्टार्ट अटेम्प्टिंग सुसाइड, और वह सुसाइड करने की कोशिश करेगा. अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़. यानी इट इज़ द सेकंड फीचर ऑफ टायर्ड इन विच द पेशेंट अवॉइड फिजिकल एक्टिविटीज सच दैट सिट इन वन प्लेस डज नॉट मूव फॉर मैनी आवर्स. यानी इसमें पेशेंट है जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाएंगी, और वह एक जगह बैठ जाएगा, तो वहीं पे बैठा रहेगा कई घंटों तक, यानी वह कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा. अब इसमें तीसरे नंबर का है डिक्रीज आइडिएशन. द डिप्रेशन द पेशेंट विल ओनली हैव मोनोटोनस आइडियाज इन हिज माइंड. यानी उस पेशेंट के मूड में, दिमाग में बस एक ही आइडिया आ सकेगा, एक ही तरीके से सोच सकेगा. ज़्यादातर मोस्ट कॉमन उसको जो ज़्यादातर आने की चांस है वो सुसाइड एंड डिप्रेशन. अब हम बात करेंगे अदर क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. इंसोमेनिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, इनके कारण भी यह भी आ सकता है. अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में. पहला है साइकोथेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी. यानी उसके साथ एक सपोर्ट थेरेपी देंगे उसको. रिलैक्सेशन थेरेपी यानी उसको एकदम कंफर्ट जोन में रखेंगे योगा मेडिटेशन द्वारा. प्ले थेरेपी यानी उसको खेल खिलाएंगे, और ग्रुप थेरेपी यानी इसमें दूसरा है फार्माकोथेरेपी, SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, TCI ट्राईसाइक्लिक इनहिबिटर, MAOI मोनोटोनस अमीनो ऑक्सीडाइज इनहिबिटर, यानी एक ड्रग्स द्वारा इनको थेरेपी दी जाती है. इसमें तीसरा है प्रोवाइड ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इन डिप्रेशन में 6 से 8 ECT दिए जाते हैं. एंड थैंक यू एवरीवन. प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक वीडियो.